हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोया शेख के बारे में। डॉक्टर नोया शेख ने बात की कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर की कि कंप्लेनर के साथ क्या होगा और नॉन कंप्लेनर के साथ क्या होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से प्रोसेस होगा और क्या क्या काम होगा। उन सब की डिटेल उन्होंने दी है। तो चलिए गाइस, बगैर देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कि जो कंप्लेंटर हैं, जो क्लेम्स वाले हैं, उनको सब जो है एजेंसी इंशाल्लाह देखेगी अल्लाह के फजल से। तो मैं इंशाल्लाह जो है कभी आप सब के लिए जो कंटिन्यू है मेरे साथ में, उनके लिए हीरा ग्रुप का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये खुशखबरी देते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई जिस दिन एनवेलप सबमिट करने के लिए, सील्ड एनवेलप सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद अटेंड की थी। वहाँ पर कितने कितने चालबाजियाँ हुए वो भी मैंने देखा कि एनवेलप मैं लेकर जज साहब तक ना पहुँचूँ, इस पर भी काफ़ी प्रेशराइज किया गया मुझे कि मैं वहां तक ना जा सकूं। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़े करम वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु खैरुल मकरिल माकिरीन। अल्लाह ताला मक्कर करने वालों के साथ बहुत ही बड़ा मक्कर करने वाले हैं। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी चाहत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे मेंबर्स को जीत दिलाऊं और मैं मेरे मेंबर्स के जो तकालीफें हैं उसको मैं दूर करूं, जो मेरे मेंबर के परेशानियां हैं उसको मैं दूर करूं। इसलिए मैं पहले दिन से आप सबके लिए फाइट करती रही और जमा करती रही कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैंने कोई चीट नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, बल्कि जो देना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के पास सोर्सेस हैं। अल्लाह के फजल से आप वो जो है जरूर से दे सकते हैं। पहले दिन से, अरेस्ट के दिन से लेकर लास्ट डे तक, सुप्रीम कोर्ट में तक इंशाअल्लाह मैंने वादा किया और मैंने उस वादे को इंशाअल्लाह पूरा किया। अब मैं बात करूंगी जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन 4 आर्डरें हमारे लिए बहुत खास हुए कि एक हमारी जो एसए कॉलोनी की जो प्रॉपर्टी थी, जिसको कंपनी के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करके 2015 में जो है उस प्रॉपर्टी को 15 से लेकर 16 तक वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया गया और उसको लीगली कंपनी ने खरीदा था और उसको ईडी ने भी अटैच किया था और काफी चीजें थे जो हुए थे। वहां पर कुछ लोग आकर जो है एक डिग्री लगाकर जो है अनकंटेस्टेड डिग्री कहा। जज साहब ने ये कहा कि मैं सुन रही थी कि अनकंटेस्टेड डिग्री, ये डिग्री को लेकर जो है वहां पहुंच गए कि मुझे नोटिस नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, ना मैंने उसमें रिस्पोंडेंट थी, कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मगर बाद में पता चला कि कौन इसके पीछे हैं, क्या है, किस लिए कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो जाएगी। वो जीत होने के लिए जो है स्टॉप करना है। तो ये जो सोर्स ऑफ फंड जो है 3 मंथ से रेवेन्यू वैल्यूएशन डालकर सारे चीजों का मैप करा के रेवेन्यू इंटेलिजेंट रिपोर्ट लेके सब कुछ करके जो सबमिट करने की जो चीज है उसको रोक दिया जाए, ये बहुत ज्यादा कोशिशें किए थे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि सुबहान अल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आर्डर में आप पढ़ सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी लैंड जो है आइडेंटिटी है और हमारी लैंड जो है परफेक्ट से फाइंड की गई है और ये रिकॉर्ड को हम मानते हैं और वही रिकॉर्ड को मानेंगे करके वो एप्लीकेशन को आइए जो था उसको डिसमिस कर दिया गया। मगर मैं ये कहती हूँ कि ऐसे कई साजिशें हुए हैं जो हीरा ग्रुप के कंपनी के प्रॉपर्टीज को हड़प लेने के लिए और मुझे और ज्यादा टाइम अंदर रखेंगे तो फिर मैं ये एक बार तो कह दूंगी कि हाँ मैं नहीं दे सकती, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारे अपनी मर्जी से जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे ये प्रॉपर्टियों को उठा लेंगे। ऐसा कई लोगों ने प्लान बना लिए थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी उनकी मदद कर रहे थे, वो लोग भी, कुछ बिल्डर्स भी इसमें पूरा ट्राई कर रहे थे। ये सब आपको पता है कि कैसे ये होगा। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, जो हमने खरीदा है इसी में उसका नाम है और टैक्स रिसिट में नाम है और डोर नंबर्स हैं, सब
कुछ जो है स्ट्रांग प्रूफ हमारे पास है और जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बोलेंगे तो आजकल किसी भी जो है ये और इंशाअल्लाह ये अनकंटेस्टेड डिक्री के बारे में जो आज हमारे आर्डर में आया है इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान के लिए भी ये नमूना पेश हो सकता है, एग्जाम्पल पेश हो सकता है। एक बहुत बड़ा आर्डर था, बहुत बड़ी जीत थी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए जब जज साहब ने जो है ये बात कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस वक्त के मैंने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह हक की आप जीत कराने वाले ही, मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है। अल्लाह मैंने इसको पैसे रख कर लिया है, इन्वेस्टर के पैसे रख कर लिया है और मैं हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड से इसको खरीदा है। ऐ परवरदिगार आप जानते हैं आप सच का साथ हमेशा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही किया और अल्लाह के फजल से जो है जो बायर्स का लिस्ट जो था और भी जो सोर्स ऑफ फंड थे वो जो सील्ड एनवलप में मैं दी उसको जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं 400 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जब मैंने 641 करोड़ जो है जमा किया, आर्डर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें फिनिश हो जाते हैं जो चीजें भी मांग हो रही थी। अब बाकी की बात है कि वेरिफिकेशन 1 करोड़ का भी हो, 2 करोड़ का भी हो, 10 का भी हो या और ज्यादा भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप जो है उसके लिए कभी भी तैयार है इंशाअल्लाह। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं दूंगी। तो फिर दूसरा आर्डर था कि ईडी के अटैचमेंट्स हर जगह जाते थे, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है। जो भी बायर आते थे, जब रुपये की चीज होती है तो जाहिर से बात ईडी के अटैचमेंट में है, इतने को दे दो और इतने को दे दो, तो जो है ये नहीं। मैंने कहा कि मेरे मेंबर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे मेंबर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरे मेंबर्स को जो है उनके घरों में खुशखबरियां आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं फाइट करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा आर्डर उसमें ये था कि जो ऐसे कॉलोनी में जब मैं जाकर हमारे लैंडों पे नाप करते हुए और हमारे मार्किंग जहां पर हैं वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो है ये प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने बोर्ड लगाया। तो अब होता है ना, पीछे से प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ये सब बातें मैं बताने की जरूरत नहीं, समझदार लोग जो है समझ जाते हैं। तो फौरन दूसरे दिन जाकर जो है गोलकोंडा पीएस में मेरे ऊपर जो है कंप्लेंट कर दिया गया कि इसने ट्रस्ट पास किया है। जब मैं मेरी लैंड में जा रही हूँ, मेरी लैंड पे बोर्ड लगा रही हूँ, तो मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती हूँ? तो एक एफआईआर कर दिया गया। वो भी जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट किए। तो माशाल्लाह मैं सुन रही थी कि जज साहब ने ये कहा कि एफआईआर करने वालों के करने के सिवा और कोई काम नहीं है और मैं इस एफआईआर को स्टे कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये भी हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ी जीत है कि जब बोर्ड लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर एफआईआर हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब वो लिस्ट देखकर और जज साहब ने ये बात बताई कि 400 करोड़ की मांग थी, 641 करोड़ के सोर्सेस जो है फंड ऑफ प्रूफ जो है शो कर दिया है, एनफ है, बस है अब और कुछ नहीं।